वेलकम स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 यानी कि एनसीईआरटी की मैथ की बुक का सर्किल का टॉपिक है हमारा। और हम लोग आज एनसीईआरटी की बुक से 10.1 एक्सरसाइज करने वाले हैं और इसके कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग डायरेक्ट बुक से ही करेंगे। ठीक है, कॉपी में नोट करने के पेज में नोट करके करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम लोग बुक से ही डायरेक्ट करते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन भी समझ में आएगा और बुक भी पता होगी आपको। एनसीईआरटी बुक है ये, यूपी बोर्ड की किताब से हम लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए और समझिए एक्सरसाइज को। ठीक है, हम लोग 10.1 के क्वेश्चन आज करने वाले हैं, तो इसको ध्यान से देखना और समझना है। ठीक है, एक्सरसाइज 10.1 हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा था बेसिक वाला कॉन्सेप्ट, वो हमने 2 छोटे-छोटे लेक्चर में किया था और आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, देखो ध्यान से यहाँ पर क्या है कि एक पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। तो आपको पता होगा कि अगर हम लोग वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक से ज़्यादा, यानी कि हम लोग बहुत सारी खींच सकते हैं, क्योंकि स्पर्श रेखा कभी भी एक से ज़्यादा उसका बिंदु नहीं होता और वृत्त पर अनंत बिंदु हो सकते हैं। इस वजह से क्या होता है, वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींची जाएंगी वो कैसे होंगी, अनंत होंगी। तो पहले वाले का आंसर हमारा क्या है, इन्फिनाइट है, यानी कि अनंत है। ठीक है, दूसरा क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। देखो इसमें क्या है, इसमें भी जो कुछ कॉन्सेप्ट वाइज है क्वेश्चन हम लोग उनको भी करेंगे। लिखा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, ठीक है, कितने बिंदु पर छेद करती है। तो स्पर्श रेखा जो होती है वो उसका उभयनिष्ठ बिंदु कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ एक होता है। हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ था, है ना, वृत्त के जो उसके गुण पढ़े थे हम लोगों ने, प्रॉपर्टी पढ़ी, तो उसमें क्या बताया था कि स्पर्श रेखा जो होती है उसका उभयनिष्ठ बिंदु केवल एक होता है। तो यहाँ पर क्या भरेंगे हम लोग, सिर्फ एक, है ना। उसके बाद वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। देखो अगर वृत्त को कोई रेखा क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि काट रही है। ठीक है, तो उसके दो उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं, दो उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं। ठीक है, तो कितने रेखा को क्या कहेंगे हम लोग, उस स्थिति में हम लोग जब रेखा काट रही होती है वृत्त को, तो उसको छेदक रेखा यानी कि सीकेंड बोलते हैं। ध्यान से पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, उसको क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। एक वृत्त में स्पर्श रेखा अगर खींचोगे किसी वृत्त में तो केवल और केवल दो हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये फिगर दिख रहा है आपको, अगर यहाँ पर एक रेखा खींची गई है, अगर इसी के समांतर हमको दूसरी स्पर्श रेखा खींचनी है तो ये जस्ट इसके सामने होगी, है ना, इसके सामने होगी वही, उसके अलावा कोई भी रेखा खींचो वो इसके समांतर नहीं होगी। यानी कि स्पर्श रेखा जो समांतर होंगी वो केवल दो ही खींची जा सकती है। ठीक है, पॉसिबल केवल दो है समांतर, वो भी। ठीक है, तो हमारा ये तीसरा भी हो गया। चौथा क्या है, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं। देखो वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा, ये एक वृत्त है, ये उसकी स्पर्श रेखा है, इसका ये उभयनिष्ठ जो बिंदु है, ये पी, ये बिंदु यहाँ पर पी जो है उभयनिष्ठ बिंदु है। इस बिंदु को हम लोग यहाँ पर पता है क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ वाला ब्लैंक सा ये हमारा भर गया। ठीक है, ये तो होगा बच्चों वाले क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंस में आते हैं। ठीक है, एक एक सवाल बताना है, इसलिए हम लोग पूरी चीजें बता रहे हैं। अब हम आते हैं आगे के अच्छे वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, अब हमारे पास थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी हैं, देखो ध्यान से जरा। क्वेश्चन नंबर 3 से, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या लिखा है, लिखा है संलग्न आकृति में पी क्यू। ठीक है, इसको हम लोग अब सॉल्व करके भी दिखाएंगे आपको, ध्यान से। तो यहाँ लिखा क्या है, पी क्यू स्पर्श रेखा। देखो इस फिगर में पी क्यू जो है वो स्पर्श रेखा है, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ क्यू की लंबाई याद करनी है। ओ क्यू की लंबाई, ओ क्यू क्या है हमारी, यहाँ ओ क्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। तो हमें पता है स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, लंब होती है ना। तो ओ क्यू हमारी जो क्या है, ओपी पर लंब है। ठीक है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय हमको पता है क्या है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण। देखो इस वाले फिगर के लिए कर्ण क्या हो गया हमारा, ओ क्यू हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या हो गया, ओपी, ओपी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार हमारा क्या है, पी क्यू है। ठीक, अब देखो हमको वैल्यू किसकी नहीं पता, ओ क्यू की, एक ओ क्यू की निकालनी भी है। ठीक है, ओ क्यू की ही वैल्यू निकालनी है हमको। ओपी का वैल्यू कितना दे रखा है, ओपी का वैल्यू दे रखा है 4। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16। और यहाँ पर पी क्यू है, पी क्यू कितना है, 3। तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, ये हमारा हो गया 9। 4 का स्क्वायर 16, 3 का हो गया 9, 16 9 25। ठीक है, तो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर 25 आ गया, ओ क्यू, है ना। तो यहाँ से हम लोग ओ क्यू बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ओ क्यू इज इक्वल कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारी ओ क्यू की लंबाई आ गई है, ये हमारी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया यहाँ से, है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कह रहा है संलग्न चित्र में वृत्त का केंद्र ओ है, ये वाला फिगर देख रहे हो आप, केंद्र इसका ओ है, बिंदु पी पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा पी क्यू है। बिंदु पी ये है, इसकी एक स्पर्श रेखा पी क्यू ये है, जिसकी 8 सेंटीमीटर की लेंथ है।
पी क्यू की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ओ क्यू, ओ से लेके क्यू तक की लंबाई कितनी 10। तो वृत्त की त्रिज्या याद करो, त्रिज्या मतलब ओपी जो है वृत्त की त्रिज्या है, और वृत्त की त्रिज्या होती है स्पर्शरेखा पर लंब होती है। तो ये हमारा 90 अंश का कोण हो गया, है ना। तो ये 90 डिग्री का कोण है। तो जाहिर सी बात है इस वाले फिगर में हम लोग फिर से पाइथागोरस प्रमेय का प्रमेय लगाएंगे और इसकी त्रिज्या याद कर लेंगे, है ना। जैसे भी हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया वैसे ही हम लोग करेंगे ये वाले को भी, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, यहाँ पर हम लोग को क्या, त्रिभुज ओपी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से इसका हम लोग यूज करेंगे। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पर ओ क्यू क्या कर्ण हो गया, तो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू क्या आधार है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कर्ण हमारा कितना है 10 है, तो यहाँ लिख दो 10, 10 का स्क्वायर हो गया। ओपी हमको पता करना है तो ओपी को वैसे लिखा रहने दो, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर लिख दो 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ओपी को यहीं रखो, 8 का स्क्वायर इधर ले आओ तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, 8 का स्क्वायर इधर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा 64। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओपी का स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। बस इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। कैसे, देखो 100 में से चला गया 36 आ गया, ठीक है। यहाँ पर हो गया ओपी का स्क्वायर, तो ओपी का स्क्वायर बराबर हो गया 6 का स्क्वायर, 36 को 6 का स्क्वायर लिखते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ओपी बराबर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या आंसर है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें हमको क्या फाइंड करना था, ओपी वृत्त की त्रिज्या फाइंड करनी, तो त्रिज्या हमारी ओपी है, त्रिज्या हमारी ओपी है, ओपी का वैल्यू 6 आ गया, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एक स्पेशल केस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, स्पेशल केस है, ध्यान से पढ़ो इसको। इसके लिए हमको एक फिगर की जरूरत पड़ेगी, जो कि फिगर हमने आपके लिए बना के रखा हुआ है, ठीक है। पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा है √3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जाती हैं तो परस्पर 60 अंश का कोण बनाती हैं, तब प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है, ठीक है। इसके लिए हमने देखो फिगर बनाया है, जो कि ये है हमारे पास, ठीक। क्वेश्चन में कह रहा है √3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची है, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, ओ है, इसकी त्रिज्या क्या है √3, तो ये भी √3 और ये भी √3, इसको बिंदु ए मान लेते हैं, इसको बिंदु बी मान लेते हैं, और ये बिंदु जो है हमारा पी है, जहां से हमने दो स्पर्श रेखा खींची है, और ये स्पर्श रेखा आपस में कितने अंश का कोण बनाती है 60 अंश का। और जब ये हम इसके केंद्र से इस कोण को अर्धा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 का, और ये भी 30 का हो जाएगा, है ना। अब देखो ये क्या है, ये स्पर्श रेखा पर लंब होती है त्रिज्या, तो ये हमारा समकोण हो गया, और यहाँ पर ये भी हमारा समकोण हो गया, ठीक है। अगर हमको एक स्पर्श रेखा की लंबाई पता चल जाएगी दूसरे की भी वही होगी, ठीक है। हमको बताना क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई ही बतानी है। क्वेश्चन पढ़ो आप ध्यान से, यहाँ क्या लिखा है, स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 यही है हमारा, तो हम लोग करते हैं। देखो सबसे पहले करना क्या है, हम लोग किसी भी त्रिभुज की बात करते हैं तो ओ पी बी की बात करें अगर, है ना, समकोण त्रिभुज है हमारा, तो समकोण त्रिभुज ओ पी बी, ठीक है। ये हमने इसमें लगा रखा क्योंकि हमको अभी फिगर बनाना था ना, इसलिए। तो त्रिभुज ओ पी बी में क्या करना है, ओ पी बी में हमें पता है कि जो 1030, अगर हम लोग 10 थीटा लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1030 बराबर हो जाएगा, भाई 10 थीटा का वैल्यू आपको पता होगा, है ना। 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। इस वाले फिगर के लिए, इस वाले त्रिभुज में लंब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लंब जो है हमारा ओ बी है, और आधार क्या है हमारा पी बी है, ठीक है। लंब है हमारा ओ बी और आधार है पी बी, ये हो गया, है ना। अब हमें पता है 10 कोण कितना बना रहा है 30, तो यहाँ पर लिखोगे 10 30 बराबर ओ बी की वैल्यू कितनी है, ओ बी की वैल्यू √3 है, और इसकी पी बी की नहीं पता है, पी बी की हमको निकालनी है, तो यहाँ लिख दो √3 और अपॉन में पी बी हमको ज्ञात करना है, पी बी को इधर भेज दो, तो पी बी बराबर √3 अपॉन में 1030, है ना। और 1030 का मान क्या होता है, 1030 का मान होता है √3, वो भी 1/√3, है ना। तो ये जाएगा 1/√3, √3 चल जाएगा सबसे ऊपर, तो √3 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, √3 से, √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा हमारे पास 3 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या हो गया, यही हमारी हो गई स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है। तो ये हमारी 3 आएगी और ये भी हमारी 3 आएगी, क्योंकि ये सेम इसके साथ में है ना, जैसा ये है वैसे ही ये भी नीचे वाला पार्ट भी है, दोनों इक्वल हैं, इसलिए हम लोग का जो आंसर है वो कितना आएगा 3 सेंटीमीटर यहाँ भी और यहाँ भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व हो गया, ये हमारा
आंसर है। ठीक है, तो अगर समझ में आया तो वीडियो को भैया आगे भी देखो। क्वेश्चन नंबर 6 है आगे हमारे पास, क्या है देखो, कह रहा है एक बिंदु P है किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये फिगर देखो, एक बिंदु P है जो किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो ये दूरी कितनी है, 13 है। ठीक है, अब कह रहा है यदि इस बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो। स्पर्श रेखा क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है ना, इसको हम मान लेते कुछ भी, तो ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो हमसे कह रहा है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। वृत्त की त्रिज्या बतानी है, ओ क्यू बताना है। ठीक है, ओ क्यू ही वृत्त की त्रिज्या है। जब ओ क्यू त्रिज्या है तो ओ क्यू बताने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा भाई, इस वाले त्रिभुज में, क्योंकि हमको पता है ओ क्यू जो है वो पी क्यू पर क्या है, लंब है, तो ये एक समकोण त्रिभुज हुआ। ठीक है, तो त्रिभुज ओ क्यू पी या फिर ओ पी क्यू है ना, ओ पी क्यू में क्या करो, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा क्या है, ओपी है, बराबर लंब, लंब क्या है हमारा, लंब हमारा है ओ क्यू का स्क्वायर, प्लस आधार क्या है हमारा, पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जो ओ पी है वो कितना है, 13 है। 13 यहाँ रख दो, ओ पी की जगह पे लिख दो 13, और ओ क्यू की जगह पे कितना रख देंगे, 12, है ना, प्लस पी क्यू हमें, सॉरी ओ क्यू हमको नहीं पता है, पी क्यू पता है, पी क्यू 12 है हमारा, तो हम लोग ओ क्यू को वैसे ही लिख देते हैं, पी क्यू जगह पे रख देंगे 12 का स्क्वायर। देखो ओ क्यू की वैल्यू बतानी है तो ओ क्यू क्या रखेंगे, पी क्यू का स्क्वायर करके उधर भेज देंगे, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, इसको इधर भेजेंगे तो 144 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा ओ क्यू का स्क्वायर, है ना। बस अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो त्रिज्या है ना ये आ जाएगी। ठीक है, कैसे, इन दोनों घटाएंगे तो आएगा 25, है ना, बराबर ओ क्यू का स्क्वायर, 25 को लिखते हैं हम लोग 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ओ क्यू का मान कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, था इजी, कठिन कुछ भी नहीं है देखो। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन बताने, इसलिए हम लोग डायरेक्ट बुक से ही पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक, चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हमने ब्लैंक पेज ले रखा है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें ब्लैंक पेज की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो क्या लिखा है। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें स्केल और कंपास की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझना है तो इसको ध्यान से देखना अच्छे से और देखना अच्छे से। देखो सबसे पहले क्या करना है, इस टाइप के फिगर के लिए हमको सबसे पहले एक रेखा लेनी पड़ेगी किसी भी लेंथ की, है ना। तो हम यहाँ पर कोई एक रेखा लेते हैं किसी भी लेंथ की, हम लोग इसको नाम देते हैं ए बी। क्या देते हैं, ए बी। अब इस रेखा पर भाई हमको करना क्या, देखो एक वृत्त भी बनाना है, दी गई रेखा, हमको कोई एक रेखा बनानी जो हमने बना ली है। ठीक है, हमको कोई एक रेखा चाहिए जो कि हमने बना ली है। कह रहा है कि दो ऐसी रेखाएं खींचनी, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो, यानी कि एक वृत्त को काटते हुए जा रही हो और एक वृत्त को छूते हुए जा रही हो, इसके अलावा हो। ठीक है, यानी कि ये वाली रेखा नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा दो ऐसी रेखा होनी चाहिए जो वृत्त को एक टच करते हुए जा रही हो और एक काटते हुए जा रही हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस स्थिति में इसके ऊपर लंब खींचेंगे। तो लंब खींचने के लिए सबसे पहले क्या करना है, किसी भी एक बिंदु पर, ठीक है, हम लोग यहाँ पर कोई भी एक बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पर हमने एक बिंदु ले लिया P, इस बिंदु से इस रेखा पर लंब खींचो बेटा। लंब खींचने का क्या काम होता है, सबसे पहले गोला बनाओ, इस जगह पर एक चाप काटो, इसके आगे जिस जगह पे काट रहा है उधर से एक चाप काटो, एक चाप ऊपर काटो, है ना। अब ऐसे चाप काटने के बाद जिस जगह पर कट कर रहा है उसी जगह से नीचे वाले बिंदु को मिला दो, तो जो लाइन बनेगी वो हमारा क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा लंब। ठीक है, ये हमारा हो गया लंब। ठीक, चाहो तो थोड़ा थोड़ा मिला भी दो। ठीक, ये हमारी हो गई लंब। अब इस लंब पर भी एक लंब खींचेंगे जिससे हम लोग एक रेखा बना सके। ठीक है, सीधी सीधी हम लोग पहले तीनों रेखा बना लेंगे, बाद में एक वृत्त बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस लास्ट वाले पॉइंट पर ही हम लोग क्या करते हैं, लंब खींचते हैं। ठीक है, लंब खींचने के करना है, इस पॉइंट पे जाना है, एक छोटा सा सर्किल बनाना है। ठीक है, सर्किल बनाने के बाद इस पॉइंट पर रखो, एक चाप यहाँ काटो, इस पॉइंट पर रख करके एक चाप आगे काटो और एक ऊपर काट करके। ठीक है,
फिर इधर से इसको भी काट दो। जिस जगह पे इसने काटा और वहाँ से लेकर के इनिशियल वाले पॉइंट को मिला देते हैं। ठीक है, इन दोनों पॉइंट क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। जब ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे तो हमारे पास इसके समांतर एक रेखा आ गई, क्योंकि तीनों रेखा कैसी है, समांतर और समांतर होनी है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम लोग इन दोनों के बीच में एक और रेखा बनाएंगे। ठीक है, वो भी कैसी होनी, समांतर। समांतर क्यों, क्योंकि देखो ये कोण हमने ये जो है एक लंब खींचा है, ये भी एक लंब है, तो जाहिर सी बात है ये यहाँ से लेके ये वाला कोण जो है ना, ये वाला कोण 90 है और ये भी कोण 90 है। 90-90 कोण है, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। इसका मतलब ये क्या है, दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो हम लोग इसके बीच में कहीं पर भी कोई एक बिंदु लेंगे और एक और रेखा खींच लेंगे, है ना, एक और रेखा खींच लेंगे कहीं पर भी। तो देखो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु लेते हैं और हम लोग को इस जगह पर एक स्पर्श रेखा खींचनी है। तो खींचते हैं। देखो करना क्या है, स्पर्श रेखा खींचने की कुछ भी लेंथ ले लो, ठीक है, प्रकाल में। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले यहाँ से एक छोटा सा चाप काटना है। साफ साफ दिख रहा होगा आई थिंक। देखो सबसे पहले हम लोग इस फिगर को सही से रख लेते हैं। ठीक, अब किसी पॉइंट पर इस कंपास को रखेंगे, एक सर्किल बनाया हाफ, फिर एक इधर ऐसे चाप। ठीक है, इसके आगे पॉइंट रख करके यहाँ पर एक चाप, एक ऊपर साइड में यहाँ पर रख करके एक चाप और काट दिया। ठीक है, जिस पॉइंट से रखा था, ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग कोई नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं एम। ये हमने जो बनाया था इसको हम लोग एन देते हैं। रेखा हमने जो बनाई थी इसको देते हैं, इसको नाम देते हैं आर एस। ठीक है, और ये जो हमने अभी चाप काटा है इसको भी हम लोग यहाँ पर लाइन खींच देंगे, इन दोनों को मिला देंगे तो यहाँ पर हमको एक और पैरेलल लाइन मिल जाएगी जो कि हमारी समांतर होगी। ठीक है, सभी रेखाओं की तरह कैसी होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे 3 समांतर रेखाएं हो गई। अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों रेखाओं के बीच में, क्योंकि हमको गिवन वाली रेखा ये दी गई रेखा है तो इसका हमको कोई काम नहीं है, इन दोनों रेखाओं में से हमको बताना था। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों रेखाओं में से किसी भी बिंदु, किसी भी जगह पर, इनके बीच में किसी भी जगह पर एक बिंदु ले लेंगे। मान लेते हैं हमने यहाँ पर, यहाँ ले लिया या फिर यहाँ ले लिया, बीचों बीच में भी ले सकते हो, लेकिन बीचों बीच में नहीं ले सकते हम लोग। तो इनके बीच में कहीं पर भी एक हमने बिंदु ले लिया ये। ठीक है, करना क्या है करना क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं कुछ नाम देते हैं एक्स। तो ओ एक्स से लेकर के एम तक का जो डिस्टेंस है ना, इसको हम लोग मान लेते हैं त्रिज्या, है ना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक एम तक, इसको मान लेते हैं त्रिज्या, और इसको त्रिज्या मान कर ही, है ना, इस बिंदु को त्रिज्या मानकर हम लोग एक सर्किल बना लेते हैं। इसको त्रिज्या मानकर हम लोग सर्किल बना लेते हैं, इस वाले बिंदु से लेकर के इस एम तक का, है ना, इससे लेकर एम तक हम लोग एक बिंदु रख करके त्रिज्या मान करके एक सर्किल बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा सर्किल तैयार है। अब देखो हमारी जो कंडीशन थी क्वेश्चन में वो सारी की सारी फॉलो हो रही हैं। ठीक, करना क्या है, इस बिंदु से हमने क्या करा, इस एम तक की डिस्टेंस को रख करके त्रिज्या माना और एक वृत्त खींच दिया। इससे हमारे तीनों चीज़ें सेटिस्फाई हो गया। क्या हो गया कि हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी है, एक छेदक रेखा खींच दी है जो कि वृत्त को 2 बिंदु पर काट रही है, और एक स्पर्श रेखा खींचती है, और एक दी गई रेखा के समांतर हैं बाकी की दोनों रेखाएं। ठीक है, ऐसा कर दिया तो हमारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और जो हमको लाना था वो भी हमारा आ गया है। ठीक है, आपका आंसर जो है आपके सामने है, यही वाला फिगर आपको बनाना था। ठीक है, इसके और भी तरीके से सोल्यूशन हो सकते हैं, चाहो तो आप लोग उसको भी देख सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करो तो हम लोग दूसरे तरीके से भी इसको बता सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ज़्यादा कुछ अच्छे से समझा नहीं पाए क्योंकि फिगर बनाने में आई थिंक मेरा हाथ आ गया था बीच में, जिसकी वजह से क्लियर आपको बनते हुए नहीं दिख पाया है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि अगली बार जब इसको बनाएंगे तो साफ साफ आपको पूरा हाथ दिखे, हाथ ना दिखे मतलब फिगर में, कॉपी में फिगर आपको दिखे बनता हुआ अच्छे से। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं। आगे वाले पार्ट में हम लोग इसके और भी क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो, देखते रहो। अगर हमें जो समझ में आया हो, सवाल समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों से शेयर भी करो, और हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे। बाकी के सारे क्वेश्चन खत्म करेंगे, 10.1 हमारी एक्सरसाइज पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।